स्वागत है रहस्यों का अंधकार में, जहां अपराध की परछाइयां सच्चाई के उजाले से टकराती हैं। यहां हर कहानी पिछली से ज्यादा गहरी होती है और हर रहस्य इतना उलझा हुआ कि मूवी खत्म होने के बाद भी आपके मन में घूमता रहेगा। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या होगा जब लालच, धोखा, बदला और इंसाफ की तलाश एक ही जगह पर आ टकराए? क्या आप इस मूवी का नाम पहचान पाएंगे? सोचिए, एक परफेक्ट चोरी जो बुरी तरह गलत हो जाती है, एक खूनी जो सबके सामने होते हुए भी नजर नहीं आता, या एक बदला जिसकी ठंडक इतनी गहरी है कि हीरो और विलन के बीच का फर्क मिट जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है इंसानी भावनाओं का जाल, टूटे मकसदों का खेल और जवाबों की कड़ी तलाश। हर सुराग मायने रखता है और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अगर आपको भी सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझने में मजा आता है, सुराग जोड़ने में रुचि है और सही गलत की बारीक रेखा पर चलने का शौक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत तक सोचने पर मजबूर रखेगी। तो बताइए, कौन सी मूवी हो सकती है? कमेंट में अपना अंदाजा जरूर लिखें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये थ्रिलिंग कहानियां, डार्क मिस्ट्री और चौंका देने वाले ट्विस्ट पसंद आते हैं, तो उस बटन को दबाएं जिस पर लाइक लिखा है और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहस्यों की इस खोज में जुड़े और घंटी को दबाना न भूलें, ताकि कोई नया केस आप मिस न करें। चलिए साथ मिलकर हर रहस्य को सुलझाते हैं। आज मैं आपको 2005 की एक अपराध थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है रिवॉल्वर। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से आजादी मिलती है। अपनी रिहाई के 2 साल के बाद वह और उसका भाई बिली क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसिनो में जाता ताकि मालिक अपराध सरगना डोरोथी माचा से अपना बकाया पैसा वापस ले सके। अपने बॉडीगार्ड पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह जैक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति देता है। ऊपर जाते समय जैक लिफ्ट लेने में हिचकिचाता है क्योंकि उसे संकुचित स्थानों का डर है, लेकिन अन्य बॉडीगार्ड उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़नी पड़ेगी। इसलिए वह हार मान लेता है और लिफ्ट लेता है, जबकि आतंक हमले से जूझता है। जैक की पहली शर्त टेबल पर एक अन्य खिलाड़ी के खिलाफ चिप टॉस पर, जिसे वह हार जाता है, लेकिन यह जानबूझकर है। वह माचा को नकली सुरक्षा की भावना में फंसा रहा है ताकि जब वह उसी शर्त को उसके साथ लगाए, वह इस बार जीत जाए। बिली और जैक नकदी से भरे अपने बैग लेकर जल्दी से कैसीनो छोड़ने की कोशिश करते हैं और बाहर जाते समय उन्हें जैक द्वारा रोका जाता है, जो उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं और वह उनकी मदद कर सकते हैं, इससे पहले कि वह जैक को अपना कार्ड दे। इस बार जैक सीढ़ियों से जाने का फैसला करता है, लेकिन वह एक कदम भी नीचे नहीं जा पाता कि बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जैसे ही कार्ड से पता चलता है कि जब जैक को अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो माचा अपनी चिंताएं पॉल से व्यक्त करता है। जैक को जेल में 7 साल के बाद और खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद बड़ी बदला लेना होगा। इसलिए माचा पॉल को निर्देश देता है कि वह व्यवसाय में सबसे अच्छे हिटमैन को उसकी छुट्टी करने के लिए अस्पताल में। जैक को बताया जाता है कि पहली नजर में बेहोशी का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए और ब्लड टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। बिली अपने घर चला जाता है, जबकि जैक सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों को साथ लेता है, लेकिन उनके पहुंचते ही उन सभी को गोली मार दी जाती है। वह केवल इसलिए बच पाता है क्योंकि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, इसे उठाओ, तो वह झुककर ऐसा ही करता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। सौभाग्य से जैक समय पर आकर उसे बचा लेता है और ले जाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पा रहा है कि वह कैसे चूका, क्योंकि वह कभी नहीं चूकता, और यह अनुमान लगाता है कि किसी ने जैक को आगाह किया होगा। हालांकि जब वह माचा को डांटते समय उसे यह बताता है, तो वह कहता है कि उसने इसलिए चूक कर दी क्योंकि उसे बुरा एहसास हो रहा था। इस बीच जैक को उसके साथी एवी से मिलने ले जाता है, जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल फाइल पर हाथ जमा लिया है। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है जो 3 दिन तक उसकी मौत का कारण है। वे लोग जैक को अपनी सुरक्षा देने की पेशकश करते हैं, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं जो गैर विचारणीय है। उसे अपनी सारी धनराशि उन्हें देनी होगी और जो कुछ भी वे करें वह करना होगा, जिसमें कोई भी सवालों का जवाब देना शामिल है। वे उसे अपना निर्णय लेने के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैस की बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। अस्पताल में उसे वही परिणाम मिलते हैं, लेकिन जैस की फिर से सोचता है कि लैब को शायद जैक और एवी ने पैसे दिए हों, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे भी वही निदान देता है, उसे पक्का करने के लिए कि उसे भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। अपनी बंदूक से धमकाते हुए जैक मान लेता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसा लेने के बाद वह पुरुषों का सौदा स्वीकार करने के लिए वापस जाता है। जब वे बाहर सवारी करने जाते हैं, एबी समझाते हैं कि वे सूदखोर हैं और यह जैक का पैसा होगा जिसे वे उधार दें। पहले क्लाइंट के पास पैसे छोड़ने के बाद एबी जैक से उसके माचा के साथ इतिहास के बारे में सब कुछ बताने की मांग। माचा के पास पहले 3 बहुत बेवकूफ लोग काम करते हैं, जिन्हें 3 एडीज कहा जाता है। उन्होंने एक बड़े खेल से पहले अपने कार्डमैन को खो दिया और जानते थे कि जैक एक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। जैक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को, इसलिए उसे उनकी सुरक्षा के लिए स्वीकार करना पड़ा। हालांकि खेल के दौरान मेज पर बैठे अन्य लोग जैक और उसकी मां का अपमान करते। जैक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसे गायब हो गए और अगली बात जो उसे पता थी, किसी ने उसका नाम लिया और जैक से पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसे चुप रखने के लिए उन्होंने उसकी भतीजी को धमकी दी।
और जब उसकी भाभी ने अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश की तो उसे गलती से मार दिया। जैक ने पुलिस को नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया और उसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया। उस दौरान एडीज ने किसी तरह माचा को नाराज किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उन्हें कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल किया। कई ग्राहकों से मिलने के बाद जैक को मोटल में ठहरने के लिए भेजता है। इस बीच माचा और पॉल अपराध सरगना सैम गोल्ड से मिलते हैं, जिसे अन्य सभी अपराध बॉस जैसा बनना चाहते हैं। हालांकि गोल्ड कभी भी आगंतुकों से नहीं मिलता है, इसलिए वे उसके सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा के साथ एक पाउडर सौदे के लिए सहमत होती है। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं है और वह दूसरा मौका नहीं देता। कुछ समय बाद जैक और एबी को और पैसे देता है और जब वह एबी के साथ शतरंज खेल रहा होता है तो उससे जेल में बिताए समय के बारे में पूछा जाता है। जैक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल सामान्य समय या 7 साल एकांतवास, इसलिए उसने एकांतवास चुना। उसकी कोठरी 2 आदमियों के बीच थी, एक शतरंज मास्टर और एक ठग जो वहां लंबे समय से थे, और जबकि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जैक की सजा के पहले 5 वर्षों के दौरान वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे हुए संदेशों के माध्यम से संवाद करते थे और इसी तरह जैक ने किसी भी खेल को जीतने का उनका फॉर्मूला सीखा। 2 आदमी जेल से भागने की योजना बना रहे थे और जैक को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन जब वे आखिरकार गए तो बिना कुछ कहे गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़ गए। जब जैक 2 साल बाद रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उन दोनों ने उसका सारा पैसा ले लिया था और सिर्फ एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि आप केवल एक अधिक बुद्धिमान प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलकर ही अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं। इसलिए जैक ने विभिन्न कसिनों में खुद को अमीर बनाने के लिए उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए जैक विभिन्न ग्राहकों से मिलने और अपनी खुद की पैसे देने का काम जारी रखता है। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उसे उन पर धमकी देना भी होता है, लेकिन वह निर्दोष और बेबस लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाता। इस बीच एवी और जैक एक ट्रक से दीवार के एक हिस्से को जंजीर से बांध रहे हैं ताकि जब वे खींचे वे दीवार तोड़कर दूसरी तरफ सेफ चुरा लेते हैं। इस सेफ में वह पाउडर है जिसे माचा ने लिली से वादा किया था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसके साथ चोरी हुई है तो वह पॉल को इसे किसी भी कीमत पर हल करने के लिए भेजता है। पॉल उनके प्रतिद्वंद्वी 3 किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो इतने कम समय में उन्हें पाउडर देने के लिए तैयार होता है, लेकिन केवल अत्यधिक कीमत पर। जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाते हैं जहां लेन देन होगा। वे गुंडों के बगल के कमरे में चुपचाप घुसते हैं, दीवार में छेद करते हैं और सोने वाली गैस इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे माचा और जॉन के लोग सो जाते हैं। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं। इसे इस तरह से फ्रेम करते हैं कि यह माचा ने जॉन को और जॉन ने माचा को लूटा हो। कुछ समय बाद जैक को बिली से एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने पूछताछ की है और पता लगाया है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि उन पर सोना भी असर नहीं करेगा, इसलिए जैक को वहां से निकल जाना चाहिए। जैक नहीं सुनता और वापस काम पर चला जाता है, जहां उससे एक डरे हुए ग्राहक पर गोली चलाने की उम्मीद की जा रही है। वह मना कर देता है और एवी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है। ठीक उससे पहले जैक कुछ घंटे बाद मोटेल में जागता है और उसका फोन आता है जो कहता है कि उसने अपना तीसरा दिन जीवित निकाल लिया है, इसलिए उसे एक चेकअप करवाना चाहिए। जैक की भतीजी और बिली के मिलने के बाद जो उसे सुरक्षा के लिए एक बंदूक छोड़ जाते हैं, जैक अपने डॉक्टर से मिलने जाता है जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जैक ठीक है। वह एवी को फोन करके जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एवी केवल कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल जानकारी इकट्ठी कर रहा है और जैक का नाम उन सभी समस्याओं में शामिल होता है जिनसे उसके लोग गुजर रहे हैं, इसलिए माचा उसे मारने का आदेश देता है। जब जैक मोटल वापस आता है एवी और जैक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के गुंडे कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैक भाग जाता है और लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बचने में कामयाब हो जाता है, खासकर जब उनमें से एक गुंडा फिसलकर गलती से खुद को गोली मार लेता है। अन्य अपराधी शव को देखते हैं और सोचते हैं कि यह जैक ने किया है। जैक एवी और जैक से उसके कार्यालय में मिलने जाता है, जहां वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें हमेशा पता था कि जैक ने उन्हें अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। कहानी जब जैक जेल से बाहर आया तब उन तीनों जोकरों ने उसे मारने के लिए इंतजार किया था, क्योंकि जो उसने किया उसकी वजह से माचा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को एक सौदा पेश किया, हर महीना वह किसी भी पैसे का 3% उन्हें देगा जो वे उसे उधार देंगे। पहली बार केवल एक एडी ने इसे मंजूर किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपनी डील कायम रखी तो वे सभी इसमें शामिल होना चाहते थे। इस बार 4%। सच में जैक हर एडी को किसी और एडी के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। यह स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके पास उधार देने के लिए और पैसा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो जल्दी ही एडी के रहस्यमय पैसे बनाने वाले आदमी में दिलचस्पी लेने लगा। फार्मूला से जुआ खेलकर और खुद को अमीर बनाकर जैक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टी पर जाने का वह समय चुना और तभी माचा ने एडी के लोगों को मार डाला क्योंकि उन्होंने उधार वापस नहीं किया। माचा की बात करें तो वह एक शानदार रेस्तरां में डिनर कर रहा होता है जब उसके गुर्गे उसे बताते हैं कि जैक भाग गया। सॉटर जॉन की प्रेमिका को देखता है जो एक वेट्रेस होने का नाटक कर रही है, इसलिए वह उसे गोली मारता है और उसके ड्राइवर के पीछे जाने के लिए रेस्तरां से बाहर चला जाता है। हालांकि उसकी निशाना साधने की क्षमता गड़बड़ होती है और वह उसे घायल करने में सफल होता है, मारने में नहीं। मरने से पहले वह महिला हड़बड़ी में माचा की उंगली उड़ा देती है। फिर सॉटर को लॉर्ड जॉन के ठिकाने पर भेजा जाता है ताकि वह उसे और उसके आदमियों को मार सके। वापस जैक में वह अभी भी जैक और एवी के साथ चैट कर रहा है जबकि वे छत पर गोल्फ खेल रहे हैं। वे उसे समझाते हैं कि कभी कोई सोने को नहीं देख पाता क्योंकि वह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, वह केवल अहंकार का व्यक्तित्व है और लालच का व्यक्तित्व है और वह केवल उन पर शक्ति रखता है जो उसमें निवेश करता है। तो जैक को जो करना है वह है उन नियमों को बदलना जो उसे नियंत्रित करते हैं।
इसके बाद जैक बैंक से अपनी बाकी की सारी रकम निकालकर दान कर देता है और फिर बिना किसी को बताए मार्च के बेडरूम में चला जाता है। अपने सिर में अपनी अहंकार का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाजों से लड़ते हुए जेक माफी मांगता है माचा से उसे पैसे से धोखा देने की। उसे श्रेष्ठ अपराध मालिक मान लेता है और उसे बताता है कि वह उसके नाम पर एक दान कर चुका है इससे पहले कि वह चला जाए। अपने डर का सामना करने के लिए जेक लिफ्ट लेता है जो 13वें मंजिल पर अटक जाती है। पैनिक अटैक से लड़ते हुए वह अपने दिमाग में एक बातचीत करता है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार करता है। अंततः एक मुक्त व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकलता है। जब लिफ्ट फिर से काम करने लगती है तो जेक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और माचा को बंदूक के साथ अपने अहंकार के कारण पागल हुए हुए देखता है। हालांकि जेक अपने आप से शांति में है और बस उसके पास से चलता है जो माचा को पागल कर देता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कोई उससे डरता क्यों नहीं है। जब उसे समझ आता है कि उसे कितना अपमानित किया गया है तो वह रोने लगता है। अगली सुबह पॉल माचा के लिए सभी स्थानीय अखबार लाता है ताकि वह देख सके कि उसका नाम उन सभी में छपा हुआ है। जेक झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि उसने माचा के नाम पर दान किया है और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक समुदाय की परवाह करता है। माचा इस श्रेय को लेने में खुश है लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है। पॉल उसे यह भी जानकारी देता है कि जेक के पास पाउडर है और वह सभी के साथ खेल रहा था। पॉल सॉटर और मार्च के बाकी गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं जो अपनी बेटी को अलमारी में छुपा देता है जब उसे एहसास होता है कि उसके एक अंगरक्षक ने उसे धोखा दिया है। एक बार जब वह मिल जाता है तो वे लोग उसे चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं जबकि उससे पूछताछ करते हैं इस पर विश्वास नहीं करते जब वह कहता है कि उसे नहीं पता कि जैक और पाउडर कहाँ है। पॉल के तरीके तेजी से बढ़ रहे हैं और सॉटर असहज महसूस कर रहे हैं खासकर जब वे लड़की को अलमारी से बाहर आने के लिए मजबूर क्योंकि उन्होंने उसकी सिस्कियां सुनी। एक बच्चे को चोट पहुंचाने से इनकार करते हुए सॉटर अपने हों को त्याग देता है और अपने साथी गुर्गों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर देता है लेकिन वह अंत में एक गलती करता है और खुद भी मारा जाता है। इस बीच मैच का दौरा लिली करती है। वह उसे गोल्ड द्वारा भेजा गया एक माला लाती है। अखबारों में माचा का नाम देखकर खुश नहीं है क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है। लिली उसे यह भी बताती है कि माचा का समय खत्म हो गया है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा जिससे वह फिर से घबराहट में आ जाता है। एबी और जैक जेक और पाउडर को माचा के कैसीनो में ले जाते हैं जहां एबी अंततः जेक को शतरंज के खेल में हरा देता है जबकि कहानी के आखिरी कुछ विवरण बताता है। वह और जैक सेल में जैक के बगल वाले के पुरुष थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन वह सच्चाई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था जिससे यह संकेत मिलता है कि वे जैक की कल्पना मात्र थे। दुर्भाग्यवश उसके पास इस सच्चाई को समझने का समय नहीं है क्योंकि उसी समय कैसीनो के बॉडीगार्ड उसे माचा से मिलने के लिए ले जाते हैं जिसके पास लड़की है। पाउडर के बैग को फर्श पर गिराने के बाद जैक अपनी भतीजी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि जैक तब भी कोई डर नहीं दिखा रहा है जब वह बच्चे पर बंदूक ताने हुए। अपमान के कारण माचा के मन में अहंकार की आवाजें इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जैक एक मरे हुए आदमी को चोट नहीं पहुंचा सकता इसलिए वह बंदूक को अपने सिर पर रखता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए